हाय एवरीवन, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अपनी ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। ओके, सो फ्रेंड्स, आज के डाउनलोड में हम देखने वाले हैं कि आपके वो अपने जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, आपके एंसेस्टर्स के जो मैसेजेस हैं आपके लिए, अब वो वैसे वाले एंसेस्टर्स नहीं जो 1000-2000 साल पहले चले गए, 100-150 साल पहले चले गए, जिनको आपने कभी नहीं देखा, जिन्होंने आपको कभी नहीं देखा। ठीक है, वैसे वाले एंसेस्टर्स के मैसेज मैं यहाँ नहीं लेने वाली। मैं यहाँ पर वो आपके अपने, जिनसे आप क्लोज थे, जिनसे आप अटैच थे, जिनसे आपकी कुछ उम्मीदें थी, आपकी कोई अपेक्षाएं थी, आपका गहरा लगाव था, वो आपको क्या कहना चाहते हैं। वैसे आपके अपने, जिनको आपसे कुछ उम्मीदें हैं, जिनको आपसे प्यार था, जिनको आपसे अटैचमेंट था और कुछ गहरा लगाव था, तो वो आपको अभी इस वक्त क्या कहना चाहते हैं, ये हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। आज के चैनलाइज्ड मैसेज में मुझे यही टॉपिक सजेस्ट हुई है। ठीक है, यही रिगार्डिंग इसी के हिसाब से मुझे इंट्यूशन लगा कि नहीं, आज ये करना चाहिए। ठीक है, सो रीडिंग जो है जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, टाइमलेस होगी, सबको पता है। ठीक है, सो बहुत 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 सारा स्वागत है आपका इस चैनल पर एंड इस वीडियो पर भी बहुत सारा स्वागत है। जो भी नए व्यूअर्स हैं, आपका भी बहुत सारा वेलकम है इस चैनल पर। सो फटाफट से एनर्जी से कनेक्ट कर लें। ओके, एंड जो नए व्यूअर्स हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट में ज़रूर अपनी प्रेजेंस बताना, ताकि आपके रिगार्डिंग डाउनलोड्स भी आपको इस चैनल के माध्यम से मिल सके। ठीक है, आपकी हेल्प हो सके, थोड़ी भी गाइडेंस अगर मेरे थ्रू मिलती है तो वो मेरे लिए बहुत, कहते हैं ना कि बहुत 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 कीमती चीज़ होगी। ओके, एंड जितना प्यार, जितनी ब्लेसिंग्स आप मुझे भेजते हो, सब मल्टीपल टाइम होकर के आपके जीवन में भी मैनिफेस्ट हो, यही मेरी अपने आराध्य से कामना है। क्योंकि डियर, ये एक एनर्जी का एक्सचेंज है। जब तक मैं इन चीज़ों को नहीं करूँगी, मेरी भी लाइफ में ब्लेसिंग्स नहीं आएंगे। सो आप भी ऐसा ही किया करो। ओके, सो चलिए देखते हैं, डिवाइन प्लीज़ बताएं, या एंसेस्टर्स, आज तो एंसेस्टर्स का दिन है। ठीक है, आज उनकी ही एनर्जी मुझे पिक हो रही है। देखते हैं वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, क्या कहना चाह रहे हैं, एक्चुअली क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, क्या अच्छा बुरा जो भी चीज़ें हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। क्योंकि सभी देखो फॉर्म ऑफ एनर्जी बन जाते हैं ना, सोल सोल, लेकिन फिर भी सब कनेक्शन में होते हैं। एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी में सब कनेक्शन में होते हैं। चलिए प्लीज़ बताएं, आप क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स से, प्लीज़ बताएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, thank you so much divine, thank you so much ancestors. Okay, two of cups, काफी देखो, उनको याद करो। ठीक है, जो आपके बहुत क्लोज वन रहे हैं, जिनसे आप बहुत क्लोज रहे हो। ठीक है, क्योंकि ये कार्ड ऐसा आया है ना कि आपके वो अपने जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, वो भी आपसे उतनी, जिनसे आपको लगाव था। ठीक है, तो आपको लगा होगा कि अब वो चले गए तो आपके आसपास नहीं है, बिल्कुल वो भी आपसे उतना ही कनेक्शन फील करते हैं, जहाँ भी हैं, जिस जगह भी हैं, बट वो आपसे अपना बहुत ही ज़्यादा एक क्लोज कनेक्शन फील करते हैं। ओके, 3 of Wands। ओके, उन्होंने शायद आपको कई बार कुछ चीज़ों के लिए गाइड किया होगा, कई चीज़ों के लिए आपको समझाया है। ठीक है, आपको कई बार बहुत सारे प्रॉब्लम से निकाला भी है। ठीक है, देखो बिल्कुल यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा आई है, बहुत सारे प्रॉब्लम से आपको निकाला भी है उन्होंने। ठीक है, एंड बहुत हेल्प की है उन्होंने आपकी। वाओ, देखो अगेन कंफर्मेशन है, अगेन कंफर्मेशन है। देखो ये 6 of Cups किस चीज़ के लिए आता है? 6 of Cups आता है जो पुराने लोग थे, जो हमारे साथ कभी जिनका अटैचमेंट था। एंड यहाँ पर थैंक यू थैंक यू थैंक यू एंसेस्टर्स अपने प्रेजेंस के लिए। जो भी व्यूअर्स अभी इस रीडिंग पर कनेक्ट हो रहे हैं, आपके वो अपने, आपके वो पूर्वज जो अब इस दुनिया में नहीं है, खासतौर से जो आपके बहुत क्लोज वन, नियर वन, डियर वन थे। ठीक है, वो कंफर्मेशन दे रहे हैं कि हाँ, वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा, मतलब अपने दिल के करीब आज भी वो मानते हैं। ठीक है, आप जितनी शिद्दत से, जितने प्यार से उनको याद करते हो, वो भी करंट सिचुएशन में आपको वैसे ही याद करते हैं, वैसे ही आज भी वो, मतलब ये कहते हैं कि एक कनेक्शन आज भी बिल्ड है। ओके, देखेंगे और क्या बातें यहाँ निकल करके आ रही है।
कंफर्मेशन तो आ गया है, ठीक है। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, वाओ। देखो आपको फाइनेंशियली किसी तरीके से वो हेल्प भी कर रहे हैं, ठीक है, फाइनेंशियली। द एम्प्रेस, 6 ऑफ सोर्ड्स, ओके। प्लीज बताएं और आप क्या बताना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं इस वक्त मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको, क्या आप कहना चाहते हैं, क्या आप बताना चाहते हैं। कप्स की ऊर्जा आई थी एंड अगेन कप्स की ऊर्जा है, ओके। बॉटम ऑफ डेक में है यहाँ पर 5 ऑफ कप्स। बहुत जल्दी हताश हो रहे हो ना, निराश हो रहे हो, ठीक है, आप हताश हो रहे हो। उनको ये चीज़ दिखती है कि आप थोड़ा सा ना निराश हो जाते हो, थोड़ा सा कुछ चीज़ों को लेकर के, ठीक है। चलिए पहले कार्ड ले लेती हूँ, वरना मैं ऐसे एनर्जी, अभी जो एनर्जी बताती जा रही हूँ वो फटाफट से पिक करते जाना, ओके। ब्रेक थ्रू, द मास्टर, ओके, वाओ। पता है आपके एंसेस्टर्स, आपके वो अपने जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो आपके लिए बहुत बड़ा एक सपना देखते हैं, ठीक है। वो बहुत बड़ा सपना एक आपके लिए देखते हैं, जैसे उनके हिसाब से वो उनके लिए बहुत बड़ा एक ड्रीम था जो उन्होंने आपके लिए देखा था, ठीक है। और आपको कहीं किसी जगह पे, बहुत अच्छी जगह पे वो पहुंचाना चाहते हैं, एग्जिस्टेंस, ओके। थैंक यू सो मच। अंडरस्टैंडिंग, ओके। आई होप आपको कार्ड्स सारे विजिबल हो रहे होंगे। फ्रेंडलीनेस, ओके। देखो आज भी ये जो कहते हैं ना कि दो पेड़, मेमोरी, मेमोरी है, ओके। कंसिस्टेंस, ओके। बहुत खूबसूरत एनर्जी आई है। आपके ये जो अपने हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है, सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पर बोलूँगी, जो पहली एनर्जी आई है, जो करेंट एनर्जी आई है, आपको वो ये कह रहे हैं कि देखो आपसे वो भले ही फिजिकल फॉर्म में दूर हुए हैं, ठीक है, एक जो कहते हैं कि बॉडी जो होती है उस माध्यम से वो आपसे ज़रूर दूर हुए हैं, लेकिन इमोशन के मामले में वो आपसे दूर नहीं हुए हैं। इमोशन के मामले में वो आज भी आपसे उतने ही ज़्यादा कनेक्टेड हैं। आज भी जब भी आप दिल से उनको याद करते हो ना, तो वो चीज़ उनको भी इंफॉर्मेशन मिल रही है। आज भी वो आपको, मतलब कहते हैं कि अपनी तरफ से आप जो अपना जो ट्रू फीलिंग रखते हो, वो भी आपके लिए इतना ही इंटेंस फीलिंग रखते हैं, इतना ही ट्रू फीलिंग उनके भी दिल में है आपको लेकर के, ओके। नेक्स्ट चीज़ मैं ये कहूँगी कि ये जो कनेक्शन है, ये जो पावरफुल कनेक्शन आपका और आपके वो अपने जो अब इस दुनिया में नहीं है, दोनों के बीच में ये पावरफुल कनेक्शन आज पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। आपके जो ये अपने हैं, इनका यही संदेश है, सबसे पहला संदेश, सबसे पहली एनर्जी यही मुझे पिक हुई है कि उनका यही कहना है कि आप निराश मत हो, ठीक है, आप परेशान मत हो। आपसे जो मेरा कनेक्शन था, ठीक है, वो हमेशा रहेगा। ये आपके वैसे अपने हैं जिनसे आपका बहुत ज़्यादा जुड़ाव था और उनका यही कहना है कि ये प्यार कभी नहीं कम होगा, ये प्यार हमेशा है, आज भी है और आगे भी बरकरार रहेगा। और आपको जब जब ज़रूरत होगी उनकी, ठीक है, जब जब आपको उनकी ज़रूरत होगी वो हमेशा आपके पास आएंगे, आपको किसी न किसी फॉर्म में हेल्प करने के लिए, एंजल के फॉर्म में भी हेल्प करने के लिए वो ज़रूर आएंगे, ठीक है। देख रहे हो यहाँ पर एंजल का ये साइन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ कह रहे हैं कि एंजल के फॉर्म में वो हमेशा या तो आपके इर्द गिर्द रहते हैं, आपको कभी एंजलिक नंबर दिख जाता होगा, जैसे 111 दिख जाना, 222 दिख जाना, कभी बटरफ्लाई दिख जाना, कभी ऐसी चीज़ें, कभी कोई पुराना इंसान, जिसे कहते हैं ना कि कोई पास्ट में काफ़ी टाइम से आपने जिस इंसान को कभी काफ़ी टाइम से आप उनसे मिले नहीं और उसने सडनली इस इंसान का नाम ले लिया जो अब इस दुनिया में नहीं है, तो एक तरह से वो अपनी याद भी आपको दिलाते हैं, अपनी प्रेजेंस भी आपको महसूस कराते हैं, ठीक है। किसी पुराने इंसान से ऐसे भेंट मुलाकात हो जाना, ठीक है, ये आपके अपने वो हो सकते हैं, किसी के लिए उनके फादर, मदर और भी जो भी आपके हैं, ठीक है, जो किसी रीज़न से आपसे दूर हो गए, ठीक है, चाहे वो हेल्थ इशू की वजह से हो, कोई भी घटना, दुर्घटना, जो भी जिस भी वजह से वो आपसे दूर हुए हैं, बट उनका फर्स्ट मैसेज आपके लिए यही है इस वक्त कि वो जो कनेक्शन है, वो जो दिल में उनके आज भी उनके सोल में आपकी जो याद बसी है वो वैसी ही बसी है और आगे भी रहेगी। वो जो प्यार, वो जो कनेक्शन
तब था वो कनेक्शन आज भी है, और इसीलिए शायद वो बहुत टाइम आपको इस चीज़ का जो है ना, अपनी प्रेजेंस का आपको अनुभव भी कराते हैं, अपनी उपस्थिति भी अनुभव कराते होंगे। सडनली कोई उनका नाम ले लेना, कभी कोई इंसान जो है मतलब उनके पिक्चर को आपके सामने ले आना, या फिर कभी कोई मुसीबत में आप फंसते हो तो अचानक सडनली उनका नाम आपके मुंह पर, जुबान पर आ जाना, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर नजर आ रही है। सेकंड चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि देखो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई है, आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि देखो हो सकता है करंट सिचुएशन में, ठीक है, करंट सिचुएशन में कुछ ऐसी परेशानियों से आप जूझ रहे हो जहां पर आपको पैसों की बहुत तंगी चल रही है, ठीक है। पैसों को लेकर के आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, कुछ माली हालत किसी की खराब है, कोई फाइनेंशियल इशू आपकी बहुत ज़्यादा चल रही है खराब, ठीक है। बट उनका कहना है कि आपको वो बहुत अच्छे से जानते हैं, आपकी पोटेंशियल को वो बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। आपकी लाइफ में जो भी अनस्टेबिलिटी है, जो भी प्रॉब्लम, जो भी सिचुएशन उस तरह की चल रही है ना, वो बहुत जल्द दूर होगी। क्योंकि क्योंकि ये नहीं कि कोई चमत्कार हो जाएगा, कोई ऐसी चीज़ आपके सामने आ जाएगी कि रातों रात चमत्कार हो जाएगा और आपका एक विला बन जाएगा, नहीं। यहाँ पर उनका ये कहना है इस संदेश के माध्यम से कि देखो उनको पता है कि आपके अंदर वो क्षमता है, आप खुद इतने कैपेबल हो, ठीक है। वो आपको इसी चीज़ को याद करवाना चाह रहे हैं कि आपके अंदर वो क्षमता उन्होंने देखी है, वो कैपेबिलिटी देखी है, जो खुद इतना ज़्यादा अबंडेंट है कि अपनी लाइफ को कहते हैं ना कि अबंडेंट बना सकता है, ठीक है। वो आपको आज यही कहना चाहते हैं कि देखो तुम निराश मत हो, तुम हताश मत हो, तुम्हारी लाइफ में मैंने तुम्हें देखा है और तुम इतने ज़्यादा कैपेबल हो कि तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं है अपनी लाइफ में तरक्की लाने के लिए, अपनी लाइफ में अबंडेंस लाने के लिए, अपनी लाइफ में एस्टेब्लिशमेंट लाने के लिए। किसी से भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है, किसी से कहते हैं कि किसी से डिपेंड होने की किसी पे ज़रूरत नहीं है। कभी हताश मत होना, परेशान मत होना, क्योंकि तुम इतने ज़्यादा कैपेबल हो। सिर्फ कैपेबिलिटी तुम्हारी घट कहाँ रही है, तो देखो यहाँ 10 एंड 11 यानी टू का नंबर है। देखो एक सिंक्रोनिसिटी देखना, यहाँ पर 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, ठीक है। तो आपके एंसेस्टर्स का कहना है कि तुम ना मन से बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हो। जब तुम्हारे मन में कोई बात ऐसे आती है ना, तो तुमने अपने ही मन को दाब रखा है, तुम अपने ही मन से हीन बन जाते हो। तुम्हारे मन में ही वो चीज़ है कि शायद मुझसे ये काम नहीं हो पाएगा, शायद मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। अपनी क्षमताओं को तुम बहुत कम आंक रहे हो, ठीक है। आपके वो अपने जो अब इस दुनिया में नहीं है, वही आपसे ये बात कहना चाहते हैं कि देखो तुम्हारे लिए क्या रखा है, एस ऑफ पेंटिकल्स। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी को आने से कोई नहीं रोक सकता, आपकी लाइफ में तरक्की को, सक्सेस को आने से कोई नहीं रोक सकता। रोक कौन रहा है? सिर्फ और सिर्फ तुम उसको रोक रहे हो। तुम्हारी सोच तुम्हें रोक रही है, तुम्हारा दिल जो बहुत ज्यादा नहीं कहते कि अपने आप को कमजोर मान रहा है, वो ही सिर्फ तुम्हारी तरक्की को रोक रहा है। ओके, देखो ये जो एंसेस्टर है ना, मुझे ये बात चैनलाइज हो रही है कि ये जो आपके जो ये अपने जो अब इस दुनिया में नहीं है, ये कहीं ना कहीं आपको बहुत चीज़ों में गाइड करते थे, कहीं ना कहीं आपको बहुत सपोर्ट करते थे। चाहे इनकी वजह से आपका फाइनेंशियली सपोर्ट था, इनकी वजह से ये आपके गाइड मेंटर की तरह थे। आपको कहीं ना कहीं किसी भी चीज़ में, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है सो बिल्कुल स्पेसिफिक चीज़ नहीं होगी, लेकिन ये आपको बहुत चीज़ों में हेल्प करते थे, बचाते थे, रास्ता दिखाते थे, ठीक है। आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करते थे, आपका घर इनकी वजह से चलता था, या फिर बहुत सारी चीजें थी जहां पर कहते हैं ना कि एक ऐसा पर्सन जो आपके लिए सपने देखता था, जिसका लक्ष्य आपको लेकर के बहुत ज्यादा बड़ा था, ठीक है। तो ये जो आपके अपने हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है, इनका ये कहना है कि देखो ये ना आपके लिए बहुत ज्यादा मतलब कि देखो एक 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 क्या और चीज यहाँ पर एक चीज नजर आ रही है। देखो प्रेजेंस में बता रही हूँ, देखो प्रेजेंस बता रही हूँ मैं, ठीक है, कि एक सिंक्रोनिसिटी देखो, फिर से यहाँ नंबर का सिंक्रोनिसिटी स्टार्ट हुआ है। यहाँ देखो 2 है, अगेन यहाँ 2 है, 3 है और 3 है, अगेन यहाँ 3 की सिंक्रोनिसिटी स्टार्ट हुई। मतलब एक तरह से प्रेजेंस दिखा रहे हैं वो अपना, कि ये जो संदेश है जेन्युइनली वो आपसे कहना चाहते हैं। देखो जिनके लिए होगा उनको मिल जाएगा, हर संदेश हर किसी के लिए नहीं होता, जिनके लिए होगा उनको मिल जाएगा। तो मैं ये कहूंगी कि देखो वो अपने जो अब इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने कुछ ड्रीम देखा था आपके रिगार्डिंग, आपको लेकर के उनके कुछ सपने थे, आपको लेकर के उनके कुछ ऐसे ऐसे नहीं कहते कि किसी कुछ अरमान होते हैं दिल में कि तुम ये बन जाना, ठीक है, तुम्हारी लाइफ में ये हो जाए, तुम्हारी लाइफ में वो हो जाए, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा, मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा, मैं तुम्हारे लिए विश करूंगा। तो आपके वो एंसेस्टर्स हैं, वो कह रहे हैं कि देखो मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारे सपने देखे हैं, ठीक है। आपके वो पूर्वज जो आपके लिए उन्होंने बहुत ज्यादा सपने देखे हैं, बहुत ज्यादा आपके लिए ड्रीम्स देखे हैं, और उन ड्रीम्स में वो आपको एम्प्रेस की एनर्जी में देखते हैं, ठीक है। उनको ये चीज कहना है कि देखो
इस चीज से हार मत मानो, ठीक है, तुम इस चीज से हार मत मानो। तुम्हारे लिए मैंने जो सपना देखा है, तुम्हारे लिए मैं आज भी वो चीजें आगे देख रहा हूँ। तुम नहीं देख पा रहे हो, तुम अपना फ्यूचर नहीं देख पा रहे हो, तुम अपने आगे आकर के उन चीजों को नहीं देख पा रहे हो, बट मैं तुम्हें देख रहा हूँ, मैं तुम्हें देख रहा हूँ या देख रही हूँ। मुझे पता है, मैं तुम्हारे आगे का भविष्य देख पा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि एंसेस्टर्स को पता होता है ना, वो तो थोड़ा सा जानते हैं कि आपके आगे डेस्टिनी में क्या होने वाला है। तो उनका यही कहना है कि वो आपको आगे आकर के देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि आपकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है, क्या मचने वाला है, क्या चीजें होने वाली है। तो आपको यहाँ पर उनके रिगार्डिंग यही कहा जा रहा है कि देखो, किसी गुरु, किसी मेंटर की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। आप थोड़ा सा दिशा भटक रहे हो, ठीक है, आपको आपकी लाइफ में जो भटकाव आ रहा है ना, जिस भी रीजन से आ रहा है, आप जो सही ट्रैक है उसको फॉलो नहीं कर रहे हो, थोड़ा सा भटकाव आ रहा है, तो आपको किसी गुरु की जरूरत है, किसी मेंटर की जरूरत है, ठीक है, सबसे ज्यादा यहाँ पर। और दूसरी चीज यहाँ पर ये कह रहे हैं कि देखो, आपको आपकी ज्ञान को बढ़ाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, स्किल पर काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ में, उन्होंने जो चीजें देखी है, जो चीजें सोची है, वहां आपको पहुंचना है। देखो, आपके वो अपने जो अब इस दुनिया में नहीं है ना, वो आपको इस जगह पहुंचाना चाहते हैं, आपको स्टेबिलिटी दिलाना चाहते हैं, आपकी लाइफ में आपको रिकॉग्निशन दिलाना चाहते हैं, आपको प्रसिद्धि दिलाना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि आप किसी के सामने झुको, आप किसी के सामने ये करो, आपकी ऊर्जा, आपका रुतबा बरकरार रहे। इसके लिए आपके एंसेस्टर यहाँ पर आपको कह रहे हैं कि आपके लिए उन्होंने जो ड्रीम देखे है ना, वो ड्रीम ये है, ठीक है। तुम अपने मन को बहुत ज्यादा छोटा कर रहे हो, तुम अपने मन को बहुत ज्यादा नहीं कहते कि मतलब अपने मन से कि नहीं, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, ये मेरे से नहीं हो पाएगा, फैमिली है, मैं नहीं संभाल पाऊंगी, मेरी फैमिली में कभी मेरी स्टेबिलिटी नहीं हो पाएगी, मेरी फाइनेंशियल स्टेटस कभी अच्छी नहीं हो पाएगी, मैं क्या अपना नाम कमा पाऊंगा, मैं क्या परिवार संभाल पाऊंगा, मैं क्या अपने करियर को संभाल पाऊंगा, मुझसे ये चीजें नहीं हो पाएंगी। हताश हो रहे हो, शायद करंट सिचुएशन में हताश हो रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट चीज देखो, उनका ये कहना है आपको लेकर के कि एग्जिस्टेंस, ओके, पेज ऑफ सोर्स, एंड यहाँ पर है 6 ऑफ सोर्स। देखो, आपके वो अपने जो बस दुनिया में नहीं है, उनके हिसाब से ऐसा लगता है कि देखो, आप ना थोड़े से, नहीं कहते कि रूड नेचर के हो गए हो, ठीक है, थोड़ा सा कहीं कुछ लॉस हुआ है लाइफ में, कुछ ऐसी चीजें हुई है जहां पर आप जो है थोड़ा सा लाइफ में डिफेंसिव हो गए हो, थोड़ा सा लाइफ में ऐसे हो गए हो कि लोगों से कट करके रहना, लोगों से ज्यादा अटैच नहीं होना, मतलब कुछ दूरी दूरी सा आपने मेंटेन कर लिया है, साथ में भी रह रहे हो तो भी एक तरह का मेंटली डिस्टेंस आपने मेंटेन किया हुआ है, ठीक है। और कहीं ज्यादा जो है ना, मतलब अपने आप को बहुत ज्यादा लेकर के हार्श हो गए हो, अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, अपनी केयर नहीं कर रहे हो, अपने आप को कहीं ना कहीं दुनिया से भाग रहे हो, दुनिया से आप कहीं ना कहीं, नहीं कहते कि देखो देखो इस इंसान को, मतलब इस इंसान को डिफेंसिव हो गया, कोई कुछ कहता है तो बहुत चिड़चिड़े से हो गए हो, कोई कुछ कहता है तो बहुत जल्दी उन चीजों का निगेटिव चीज आप पर आ रही है, ठीक है, दिमागी तौर पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो, बहुत ज्यादा परेशान हो अंदर से, बहुत ज्यादा चीजों को लेकर के डिफेंसिव हो जा रहे हो, अटैकिंग मोड में आ रहे हो, चिड़चिड़े से नजर आ रहे हो उन्हें, और उनको ये लग रहा है कि आप लाइफ जी नहीं रहे हो, बल्कि लाइफ से जी चुरा करके भाग रहे हो, ठीक है। लोगों से डिस्टेंस कर लिया है, मेंटली डिस्टेंस में आ गए हो, कहीं ना कहीं जो जिंदगी जीनी चाहिए वो जिंदगी जी नहीं रहे हो, उस जिंदगी से बाहर जा रहे हो, भाग रहे हो, कहीं ना कहीं भागने वाली एनर्जी है कि भाग रहे हो, ठीक है, एक तरह से। और ये भी नहीं समझ में आ रहा कि कहाँ भाग रहे हो, भाग रहे हो, कहाँ भाग रहे हो, कहाँ जा रहे हो, जिंदगी कहाँ लेके जा रही है, वो भी नहीं समझ में आ रहा, एक तरह से एक भटकाव है, ठीक है। आई थिंक कुछ लोगों के लिए देखो, कुछ गलत संगति भी आपकी हुई है, ठीक है, जो यहाँ मैसेज आ रहा है मैं वही पिक कर रही हूँ। आपकी संगति कुछ गलत है, आप जिसकी संगत में अभी हो या जिसके साथ अभी आपका कनेक्शन है, वो इंसान, उसका ट्रू फेस आप नहीं जान रहे, ठीक है। कोई एक ऐसा पर्सन है जो अभी आपको बरगला रहा है, कोई एक ऐसी लेडी है, महिला है, या फिर कोई कोई है जो अपना ट्रू नेचर आपको शो नहीं कर रहा, और वो आपको कहीं ना कहीं रास्ते से भटका रहा है, वो चाह रहा है कि आप रास्ते से भटक जाओ, आपको मंजिल से भटकाने का काम हो रहा है, ठीक है। कोई एक ऐसा पर्सन है, किसी की ऐसी संगति है जिसके पीछे पीछे आप चल पड़े हो, ठीक है, लाइफ के चक्कर में, जिंदगी के चक्कर में, नहीं कहते कि मजबूरी वश, या कभी कभी लग रहा है कि सामने वाला इंसान अच्छा है, तो ऐसे सोच करके, मतलब किसी भी तरीके से आप इनके पीछे पीछे तो चले गए हो, लेकिन इस पर्सन का चेहरा ये देखो नहीं देख पा रहा है, ठीक है। वो ले जाने का काम
आपको ही दिया गया है, ठीक है। वो सामने वाला इंसान इस चीज का भार नहीं उठा रहा। सामने वाला इंसान ये कह रहा है कि मैं तुम्हें नहीं लेके जा रहा हूँ, तुम खुद मेरे पीछे पीछे चल रहे हो, लेकिन आप इनके पीछे पीछे चल रहे हो बिना सोचे समझे कि आगे क्या होगा। हो सकता है इसने आपको कोई झूठा झांसा दिया है कि मेरे पीछे पीछे आओ तो तुम्हारी लाइफ बिल्कुल अच्छी हो जाएगी, बिल्कुल सब कुछ अच्छा रहेगा, मेरे पीछे पीछे चलो। नहीं होता। कई बार देखो, पीछे पीछे चलने का मतलब यहाँ पर दो तीन चीजें हैं। कई मर्तबा हम कुछ ऐसे लोगों का चुनाव कर लेते हैं अपनी संगति के लिए, अपना मेंटर, अपना गाइड, ऐसे लोगों को समझ लेते हैं जो हमारे भले के लिए नहीं है, जो अपना चेहरा छिपा करके हमारे लिए बुरे हैं, लेकिन अपनी अच्छाई के लिए वो नहीं कहते कि अपना अच्छा करने के लिए हमारे बुरे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों की संगति हो सकती है। हो सकता है कई लोगों के लिए ऐसा भी है कि आपकी मैरिज हो गई किसी इंसान से, कोई ऐसा इंसान है जो आपके लिए बिल्कुल फ्रूटफुल नहीं है, जो आपको बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा है, और आप उसके पीछे पीछे अंधों की तरह चले चले जा रहे हो। तो मैं ये नहीं कह रही, यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स का ये नहीं कहना है कि साथ छोड़ दो, आप डाइवोर्स लो, हट जाओ, ये करो वो करो, नहीं। यहाँ पर ये कहा जा रहा है आपको कि आपको ये जो आज भी ये जो कमान आपके हाथ में ना, इस कमान को अपने हाथ में रखो, अंधों की तरह मत किसी के साथ पीछे पीछे चले जाओ, ठीक है। जिसके लिए होगा ये मैसेज उनको मिल जाएगा। बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। आपके एंसेस्टर्स का यही कहना है कि जिंदगी की लगाम अपने हाथ में रखो। क्या एक्शन लेना है? कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ समझा रहा है, कोई कुछ आपके मन से खेलने का काम कर रहा है, या आपको सही सजेशन दे रहा है, आप नहीं समझ पा रहे हो। आप कई बार लोगों पर झूठा विश्वास कर ले रहे हो कि उसके ट्रू फेस को बिना देखे, बिना बातों की जांच पड़ताल किए ही आप कहीं ना कहीं एक्शन ले रहे हो। कुछ चीजों में आप बिना सोचे समझे एक्शन ले लेते हो, पूरी बात भी नहीं समझ रहे और एक्शन ले लेते हो, और अपने लिए मुसीबत मोल ले लेते हो, अपने लिए कहीं ना कहीं उस जंग का हिस्सा आप बन जाते हो जिस जंग को आपने ही शुरू नहीं किया, किसी और ने शुरू किया था, किसी और की फाइट थी और आप वहां फंस रहे हो, ठीक है। तो आपके एंसेस्टर्स का यही कहना है कि देखो ऐसी बात मत करो, ठीक है। अपने जीवन की लगाम अपने हाथ में रखो, अपने डिसीजंस, अपने मूड, अपने सब कुछ का लगाम अपने हाथ में ही रखो। वो आज भी तुम्हारे हाथ में, बस तुम दूसरे को देख करके थोड़ा फॉलो कर रहे हो, और कहीं किसी ने तुम्हारा थोड़ा सा ब्रेन वॉश भी किया है, ठीक है। जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर लग रहा है कि देखो एग्जिस्टेंस की एनर्जी है, उनको यही कहना है कि देखो प्रकृति जो है, जो प्रकृति है, जो भगवान है, जो भी है, डिवाइन है, ठीक है, उनके बातों पर ट्रस्ट करो, ठीक है। क्योंकि हम सब उनकी संतान है। तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। तुम्हारे साथ अगर कोई गलत करना भी चाहेगा तो गलत कर नहीं सकेगा, क्योंकि तुम जो है उनकी संतान हो, ठीक है। तुम उनकी संतान हो, तुम बहुत प्रिय हो उनके। लेकिन तुम्हारे साथ यही चीज यहाँ पर समस्या क्या हो रही है ना, कि तुमको, और हाँ, कुछ लोगों के लिए ये भी है, पता है क्या, कि आपके मन में ये फीलिंग आ गई है कि आप जहां पर हो, जिस फैमिली में हो, जिस जगह पर हो, आप गलत जगह पे आ गए हो, आपको गलत फैमिली दी गई है, आप गलत जगह पे एडजस्ट कर रहे हो, लोग आपकी बात नहीं सुन रहे, लोग आपकी बात नहीं समझ रहे हैं, आपको गलत समझ रहे हैं, तो बहुत अटैकिंग मोड में है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा अपने आप को न्यूट्रल करो, थोड़ा सा अपने आप को शांत करो, थोड़ा सा ना बैठ करके अस्थिर से देखने की कोशिश करो कि क्या सही जा रहा है, क्या गलत जा रहा है, मैं क्या डिसीजन ले रहा हूँ, सामने वाला क्या कह रहा है, फिर जाकर के किसी चीज में कूदो। ऐसे मत कूदो, ठीक है, मत कूदो ऐसे। ओके, नेक्स्ट चीज देखो, आपके वो अपने जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो आपको यही कहना चाहते हैं कि हर इंसान को अपनी जंग खुद लड़नी पड़ती है, अपनी लाइफ की जंग खुद लड़नी पड़ती है। हाँ, जब वो थे आपके साथ तो एक सपोर्ट मिलता था, जब वो आपके साथ थे तब आपको, नहीं कहते कि आप मेंटली उन पर डिपेंड रहते थे, मेंटली आप फ्री रहते थे कि चलो जो भी होगा वो देख लेंगे। शायद ऐसे कोई आपके अपने भी हो सकते हैं जिन पर आप बहुत ज्यादा डिपेंड होते थे, जिनकी वजह से आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता था, जिनकी वजह से आप फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट रहते थे। तो उनका यही कहना है कि देखो हर किसी की जिंदगी की जंग अलग अलग होती है, हर किसी सोल की जर्नी अलग अलग होती है, ठीक है। मैंने जहां तक तुम्हारा साथ दिया, मैंने जहां तक तुम्हें देखा है, मैंने जहां तक तुमको संवारना था, जहां तक गाइड करना था, मैंने तुमको किया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि अपनी जो जीवन की जंग है उसको हैंडल करना तुमको ही है।
और दूसरी बात कि तुम उसके लिए कैपेबल भी हो, तुम्हें लग रहा है कि तुम नहीं कर पाओगे लेकिन तुम कर पाओगे। लाइफ में अभी जो सिचुएशन मची पड़ी है तुम्हारे, इधर उधर जो भटक रहे हो, जो तुम्हारी लाइफ में जो बहुत ज़्यादा झंझावात सी एकदम सिचुएशन है, ऐसा लग रहा है सब कुछ बिगड़ रहा है, सब कुछ खराब हो रहा है, सब कुछ ऐसा है, कुछ नहीं बिगड़ रहा है, सब कुछ सेटल होगा, सब कुछ सेटल होगा और तुम 9 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में ही आओगे, ठीक है। आई थिंक आप में से बहुत सारे लोग ना शायद बहुत विचलित हो, ठीक है। ये एनर्जी इसीलिए कि जैसे लग रहा है ना कि कोई परामर्श दे रहा है, समझा रहा है कि थोड़ा सा अपनी एनर्जी में आ जाओ, थोड़ा सा परेशान मत हो, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर देखो, एक एम्प्रेस की एनर्जी आई है, 9 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा आई है एंड यहाँ पर देखो क्वीन ऑफ कप्स की ऊर्जा आई है, ठीक है। ये इस तीनों कार्ड में एक एक पावरफुल एनर्जी है और एक पावरफुल लेडी है जिसने अपने आप को बहुत अच्छे से कैरी कर रखा है, जिसने अपने लुक पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। कपड़े क्या फटे चिटे इसने पहने? नहीं, बहुत ही एलिगेंस है, बहुत ही रॉयल तरीके से ये रह रही है, बहुत ही खुश मिजाज दिख रही है, बहुत ही पावरफुल पोजीशन पर दिख रही है, ठीक है। और सारी सत्ता भी इसके हाथ में है। तो ये क्या इंडिकेट कर रही है, ये क्या इंडिकेट कर रही है ये सारी चीज़ें? आपके एंसेस्टर्स का ये कहना है कि आप अपनी केयर करना भूल गए हो, आप अपना ध्यान रखना भूल गए हो, आप अपने लुक पर भी ध्यान नहीं दे रहे हो। अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए अपने आप पर ध्यान दो, अपने लुक पर ध्यान दो, अपने नहीं कहते अपनी हेल्थ पर ध्यान दो, कैसे रहते हो, कैसे संवरते हो। बिल्कुल अपनी अपनी दिनचर्या तो बिल्कुल आप भूल से गए हो, ना दवाई टाइम पे खा रहे हो, ना अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहे हो, जैसे मन तैसे पड़े हो, ना कोई मतलब नहीं कहते अपने अपने आप को एक्टिव नहीं कर रहे हो। और जैसे ही आप अपने आप को एक्टिव नहीं कर रहे हो, आपकी लाइफ में सब कुछ स्टक हो रहा है, आपका मन स्टक हो रहा है और आप दूसरे के कहे अनुसार, दूसरे अगर आपको अच्छा कह रहे हैं तो थोड़ा सा खुश हो जा रहे हो, दूसरे अगर आपको कुछ कह दे रहे हैं तो बिल्कुल नाराज हो जा रहे हो। आपको अपनी सेल्फ वर्थ यहाँ पर नहीं पता चल रही है, ठीक है। ये बात यहाँ पर कही जा रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि आप भीड़ से अलग हो, ठीक है। आपके एंसेस्टर्स का कहना है कि आपको ये बात लग रही है कि आप भीड़ से अलग हो, आप उनके जैसे नहीं हो। आप जो है मतलब आपको बिल्कुल भगवान ने बेकार इंसान बना करके भेज दिया है, आप किसी लायक नहीं हो, ठीक है। ऐसी थिंकिंग है आपकी। तो आपके एंसेस्टर्स का कहना है कि अंडरस्टैंडिंग, समझो इस बात को कि तुम भीड़ से अलग हो पर तुम खास हो, ठीक है। तुम भीड़ से ऐसे अलग नहीं हो कि तुम अनवांटेड हो, तुमको तुमको कोई नहीं पसंद कर रहा है, तुम किसी के लायक नहीं हो, तुम में कोई कोई खूबी नहीं है, ऐसी कहीं कोई बात नहीं है। ये तुमने पिंजड़ा खुद बना रखा है, खुद घर में कैद हो गए हो, ज्यादा घूमना फिरना बंद कर दिया है, कहीं जाते आते नहीं हो, सोशल ज्यादा नहीं हो रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है आपके एंसेस्टर्स का, आपके पूर्वज, आपके वो अपने जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो आपको वापस ये कहना चाहते हैं कि देखो अपने आप को पॉलिश करो, अपनी अपनी अपने रुतबे में आओ। देख रहे हो ये जो लेडी है, ये तीनों की तीनों बहुत डोमिनेटिंग है। और मैंने ये बात क्यों कही कि ये ऐसा क्यों कह रहे हैं कि तुम अपने रुतबे में नहीं आ रहे, तुम अपने वो जो होना चाहिए, जो जैसा वो आपको सोच रहे हैं कि जैसे जैसे फिगर में वो आपको फिगर आउट कर रहे हैं वैसा आप नहीं हो। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ क्या है, 5 ऑफ कप्स। उनका कहना है कि आपके पास है, ऐसा नहीं है। ये इंसान, इसके पास 3 ऑफ कप्स गिर गया लेकिन 2 कप अभी भी इसके पास है, लेकिन फिर भी ये इंसान परेशान है। फिर भी ये इंसान अपनी स्टेबिलिटी को लेकर के परेशान है। 5 का नंबर, ये इंसान अपनी स्टेबिलिटी को लेकर के परेशान है। ये सोच रहा है कि मेरी लाइफ में अब कुछ नहीं हो सकता। जैसे देखो कई लोगों के लाइफ में क्या होता है कि उनकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही, हस्बैंड से अच्छा रिलेशन नहीं चल रहा है, ठीक है। कहाँ सुनी हो रही है, मेरा कहना है कि कहाँ सुनी हो रही है। लेकिन अगर वो फाइनेंशियली आपको सपोर्ट कर रहा है तो आप अपनी लाइफ को ग्रो करने का काम करो ना। जब फाइनेंशियली ग्रो हो जाओगे ना, प्यार भी अपने आप आ जाएगा। मैंने एक लाइन सुनी थी कहीं पर कि अगर गरीबी दरवाजे से अंदर आती है ना तो प्यार खिड़की से बाहर चला जाता है। मूवी में आप लोगों ने भी सुना होगा ये लाइन, ठीक है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है आपको कि आप ना मन से बड़े हताश हो रहे हो, मन से बहुत ज्यादा आप उदास हो रहे हो। आप अपनी सबसे ज्यादा पता है इस रीडिंग पर जो कनेक्ट हुए हैं ना, आप लोग सबसे ज्यादा अपनी स्टेबिलिटी को लेकर के परेशान हो। लाइफ में आगे क्या होगा, पता नहीं मैं घर बना पाऊंगा कि नहीं, पता नहीं मेरे बच्चे होंगे कि नहीं, पता नहीं मेरी लाइफ में मेरे बच्चे सेटल होंगे कि नहीं, पता नहीं मैं गाड़ी खरीद पाऊंगा कि नहीं, मेरे जीवन का क्या होगा, पैसे मैं कमा पाऊंगा या नहीं, मेरे लाइफ में क्या होगा, हस्बैंड से मेरा अच्छा चलेगा या नहीं चलेगा। मतलब एक तरह की स्टेबिलिटी में आप चिंतित हो, ठीक है। स्टेबिलिटी है और यही चीज स्टेबिलिटी, एस ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ की एनर्जी, ये भी स्टेबिलिटी को दिखाती है कि आपके पास अबंडेंट, ओके
ओके तो देखो सबसे ज़्यादा ना अपने भविष्य को लेकर के चिंतित हो, सबसे ज़्यादा अपने वही कहते हैं कि उसी वजह से ना थोड़े से चिड़चिड़े से हो गए हो, थोड़ा सा गुस्सा करते हो ज़्यादा। तो आपके लिए यही कहा जा रहा है कि थोड़ा सा देखो अपने बुद्धा का यहाँ पर है, ठीक है। तो बुद्धा की एनर्जी है, थोड़ा सा शांत हो जाओ, थोड़ा सा मेडिटेशन करो, थोड़ा सा अपने थर्ड आई चक्रा पर ध्यान लगाओ, जिससे आपकी एनर्जी बैलेंस होगी। और आपकी लाइफ में जो उदास हो रहे हैं ना आगे जाकर के चीज़ें, अगर कोई चीज़ लॉस होती भी है, ठीक है, कहने का मतलब है डरो मत इस चीज़ से। आपके एंसेस्टर्स, आपके अपने वो जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनका यही कहना है कि देखो अगर किसी चीज में आपको कभी लगता है कि कोई कमी हो भी रही है ना, तो फिर भी आप ऐसे कमतर पोजीशन पे नहीं जाओगे कि बिल्कुल आप आसमान से गिरोगे और जमीन पर बिल्कुल पटक के एकदम से ऐसी स्थिति आ जाएगी। बीच में आपको संभालने के लिए पेड़ देखो वो हमेशा आपको संभालने के लिए हैं, सो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आप नहीं कहते कि बिल्कुल खाली हो जाना, एम्प्टी हो जाना, वो आपके साथ कभी नहीं होगा। बहुत जल्दी आप जब आपके पास थोड़ी भी उम्मीद बचती है तो आप हार जाते हो। हारो मत, आपके पास सब कुछ है, सिर्फ अपने अंदर ध्यान लगाने की ज़रूरत है, कंसिस्टेंस में आने की ज़रूरत है। बुद्धा की ऊर्जा क्या है? अपने अंदर झाँको, अपने अंदर, अपने मन के अंदर झाँको, आपको सब कुछ मिलेगा, ठीक है। और वो तो है ही आपको ब्लेसिंग देने के लिए, आगे का फ्यूचर भी आपको उन्होंने डिसाइड करके बताया। बस आपका जो स्वभाव है वो थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो रहा है। आप जो है ना स्वभाव से थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ देखो क्वीन ऑफ कप्स एंड कप्स किस चीज के लिए होती है? इमोशन के लिए होती है। अपने इमोशन पर कंट्रोल करो, ठीक है। और इमोशन पर जैसे कंट्रोल करोगे आप सब कुछ अपनी लाइफ में कंट्रोल कर लोगे। खास तौर से आपकी इमोशन ही इस वक्त आप पर बहुत ज्यादा हावी पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से ही सारा रायता आपकी लाइफ में फैला हुआ है। और अगेन ये कार्ड खत्म हो रहा है 2 के नंबर पर। सो ये जो है ये आपके एंसेस्टर्स, ये आपके वो अपने जो इस दुनिया में नहीं है, प्रेजेंस भी आपको दे रहे हैं कि अगेन 2 ऑफ कप्स पर ये रीडिंग थी और 2 पर ही जाकर के ये रीडिंग खत्म हो रही है। मतलब ये साथ बरकरार रहेगा, आपकी ब्लेसिंग बरकरार रहेगी इनके थ्रू। ये हमेशा आपके साथ है, हमेशा एक फ्रेंडलीनेस वाला जो कहते हैं ना कि देखो दोनों कार्ड को देखो, मुझे कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा इस तरह से प्यार ब्लेसिंग बरकरार रहेगी। आप जितना उनको प्यार कर रहे हो ना वो भी आपको प्यार कर रहे हो और आपकी लाइफ में बाहर लाने का काम भी वो कर रहे हैं, ठीक है। बस यहाँ पर क्या है कि जो उन्होंने कहा है उसको थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आपके वो अपने जो आप इस दुनिया में नहीं है, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इमेज देखते हैं, वो आपको बहुत पावरफुल बनाना चाहते हैं। आई थिंक शायद वो खुद शायद उतने पावरफुल नहीं बन पाए या बने भी थे, तो वो चाहते हैं कि आप ऐसी एनर्जी में आओ, ऐसी एनर्जी में जहाँ पर उसके पास ज्ञान की भी कमी नहीं हो। आप एक ऐसे पर्सन के तौर पर आओ जिसके पास ज्ञान की कमी नहीं है, जो एक्शन लेने में भी माहिर है, जिसके पास एबंडेंस भी बहुत है, जो अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में रखता है, अपनी लाइफ का कमान अपने हाथ में रखता है, किसी की हाथ की कठपुतली नहीं बनता। ओके, आपको ये रिगार्डिंग ये चीज़ें लाने की ज़रूरत है। मोस्टली मेरी रीडिंग पर ज़्यादा फीमेल होती हैं जो हाउसवाइफ होती हैं, मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान है। तो देखो कोई ऐसी लेडी है जिसकी बात पर अगर आप उसकी बात से आहत हो रहे हो, उनकी बात से परेशान हो रहे हो, अपनी सेल्फ वर्थ को मत भूलो। आप क्या हो, आपके पूर्वज जो आप इस दुनिया में नहीं है, आपके वो अपने जो आप इस दुनिया में नहीं, वो आपको समझाना चाह रहे हैं कि आप अलग नहीं हो। लोगों ने आपको जानबूझ करके डिमोरलाइज करने के लिए ये बात बताई है कि आप अलग हो, आपके अंदर कोई गुण नहीं है, आपके अंदर कोई खूबी नहीं है, आप ऐसे हो, आप वैसे हो। आप पता है आप सबसे बेस्ट हो, आप सबसे बेस्ट हो। इसीलिए उन्होंने कहा कि आप भी यूनिवर्स का अंग हो, आप भी यूनिवर्स का ध्यान है आप पर, आप बिल्कुल उनके ध्यान में हो। और ये तो है ही आपके साथ, देख रहे हो यहाँ पर फ्रेंडलीनेस की एनर्जी। वाओ, क्या मतलब खूबसूरत एक बॉन्डिंग यहाँ नजर आ रही है। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड इस एनर्जी को चैनलाइज करना चाहती हूँ, इस अबंडेंस को, खास तौर से इस अबंडेंस को अपना जो लाइफ में, क्योंकि 2 का नंबर जो आया ना खास तौर से इमोशन को लेकर के आता है, इमोशन के लिए ही है 2 का नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर यही मैं कहूंगी कि देखो ये जो अबंडेंस है इसको अनलॉक करने के लिए अपनी लाइफ में आप 222 लिख करके इस एनर्जी को क्लेम कर सकते हो। ओके, एंड बिल्कुल आप ही हो वो जो अपनी लाइफ को बदलोगे, आप ही हो वो, अपनी लाइफ का हीरो आप हो। मैं यहाँ पे कह सकती हूँ कि आप मिलेनियर बन सकते हो, आप बहुत बहुत करोड़पति बन सकते हो अपनी लाइफ में। जो कहते हैं कि सबसे सबसे ज़्यादा जो पावरफुल पर्सन है वो आप बनने की क्षमता रखते हो, आपके अंदर वो पावर है। वो आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं, आपके वो अपने कह रहे हैं कि उन्होंने देखा है आपका भविष्य, ठीक है। सो ये थी आपकी एनर्जी, क्लेम कर लेना 222 से इस एनर्जी को एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें। हर हर महादेव।